देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली नेशनल इंडिया न्यूज आज आपको कड़कड़ुम्मा निवासी मकान नंबर 2 गली नंबर 1 की खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां टीटू नाम के एक व्यक्ति ने रातों रात फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त से टीटू और टीटू की पत्नी भारती के रिश्ते में अनबन चल रही थी, जिस कारण टीटू बहुत परेशान रहता था और किसी से भी बात नहीं किया करता था। 4 जुलाई 2024 को अंतर टीटू ने पंखे से लटक कर जान दे दी और उसी रात टीटू ने अपनी बहन तारावती से आखिरी बार बात की, लेकिन बहन का बोलना है कि टीटू की पत्नी लड़ाई कर रही थी, पर टीटू की बहन तारावती को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अपने भाई से आखिरी बार बात कर रही है। दिनांक 4/7/2024 को सुबह 11:30 बजे खबर आती है कि टीटू नहीं रहा। टीटू की पत्नी रात को घर नहीं थी। टीटू की मौत के बाद गायब हो गई और घर वालों का कहना है टीटू की मौत पर कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच की जाए। मेरा नाम यश राठौर है जी, क्या हुआ आपके साथ? हम एक्चुअली मेरे छोटे ब्रदर थे जी, जिनका नाम टीटू राठौर है, जो कड़कड़ुम्मा में रहते हैं। और एक्चुअली उनका जो ना मर्डर हो गया। मर्डर कैसे हुआ, मतलब किसी तो मर्डर इस तरह से हुआ क्योंकि जो ना थोड़ा सा तो जो ना पहले डाउट था हमें जी, कि शायद उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। कई बार जो ना वो कहा भी करता था कि जो ना शायद मुझे डर लगता है, मुझे इस तरह से होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैम 2019 में उसकी शादी हुई थी। शादी की थी उसने खुद पसंद करके। तो उसकी जो पहले वाइफ थी ना, एक्चुअली वो डिवोर्स होल्डर थी। पहले भी वो जो ना पहले डिवोर्स लेके किसी से और 7 साल केस चला के 9 लाख रुपए सेटलमेंट करके और वो फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद में इससे टच हो गई। तो जब हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला तो हमें लगा कि शायद ये ठीक नहीं है हमारे परिवार के लिए। तो जब हमें लगा कि ये ठीक नहीं है हमारे परिवार के लिए, तो जो ना हमने उससे मना किया, लेकिन वो माना नहीं। कह रहा नहीं मुझे इसी से करनी है आपके ये। भाई की फर्स्ट मैरिज थी, सेकंड मैरिज? नहीं, मेरे भाई की फर्स्ट मैरिज थी। यस, प्रेशियर था वो। और उसकी सेकंड मैरिज थी लड़की में। अच्छा, हमें फिर हिस्ट्री में पता चला कि उसकी जो फैमिली है लड़की की, वो थोड़ी एक लालची टाइप की है। लालची टाइप की कैसे कि उन्होंने उससे पहले जो शादी हुई थी उससे भी जो ना बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में डिमांड वगैरह रखी थी कि इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करो, मेरी लड़की को हिस्सा चाहिए, ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा इस तरह से नहीं होता, हिंदू समाज है हमारा, वो तो सब साथ ही होता है। तो इसलिए जो ना उनका डिस्प्यूट होता चला गया और वहाँ से जो ना उनका डिवोर्स हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो ना जो मेरा भाई था, जब शादी हो गई तो उसने 3 महीने बाद से जो ना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। एक्चुअली हम 3 भाई हैं, तो हमारे तीनों के 3 फ्लोर बने हुए थे। फर्स्ट में मैं रहता था, सेकंड में जो है ना मेरे छोटे ब्रदर है वो रहते थे, बीच का तरुण नाम है जिनका, उसके बोल में टीटू रहता था। तो मैम उसके बाद में उसने सारा सामान मेरा ऑफिस नीचे करवा दिया, सारा सामान नीचे करवा दिया। फैमिली से लड़ाई करनी शुरू कर दी, मदर को तुम यहाँ नहीं आओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। और अपने दहेज में जो हमारा उसका जो सामान मिला था, जैसे आपस में गिफ्ट वगैरह देते, वो सारा ले लिया था उसने। शादी में 3 महीने बाद ही सब कुछ ले लिया था। तो हमने दे दिया कि चलो कोई बात नहीं। फिर उसके मैडम बाद क्या हुआ कि कुछ चीज़ें हुई और मेरे परिवार के मेरी जो फैमिली है उसके लिए हमारी मम्मी हो गई, सिस्टर हो गई, इन सबके ऊपर जो ना एक दहेज का केस डलवा दिया उसने नारी निकेतन से कि जी मुझसे मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरी सास, मेरी ननद सब मेरे से दहेज मांगा जाता है। तो इस चीज़ को जब हमने देखा तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। एक्चुअली हम बड़े सिंपल किस्म के थे कि इस तरह की लड़ाई हमारे बस की नहीं आप थी। जो फंसे हुए थे, कितने टाइम से फंसे हुए थे? मतलब ये सारे साथ में रहते थे, कब और लगे? जो वो ये हुआ था तो मैम हमें तकरीबन 1 साल हो गया था। हमने 1 साल तक झेला उस रह के। फिर हमें लगा कि कुछ जो है ना मतलब शायद ये जो हमारा बीच वाला भाई है तरुण, उसकी नौकरी छुड़वाने के लिए जो धमकियाँ देती थी कि मैं नौकरी छुड़वा सकती हूँ, ऐसे ये कर सकती हूँ। मैंने कहा कैसे कि मैं जो ना मतलब कोई भी प्लान लगा सकती हूँ इस तरह से। तो हमने उससे हाथ जोड़ के अलग ही होना ठीक समझा कि भाई हम अलग ही रहेंगे। तो हमने अपने 2 फ्लोर जो है ना वो सेल कर दिए थे और हम चले गए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने टीटू को फ्रंट पे करके और लड़की ने जो है ना प्रेशर बनाना शुरू किया। एक्चुअली प्रॉपर्टी मेरी मदर के नाम थी, तो 1 फ्लोर हमने सबसे ऊपर का मदर को दे दिया था और एक में टीटू रहता था जो मेरा ब्रदर था। तो उसने प्रेशर बनाना शुरू किया कि ये दोनों फ्लोर चाहिए हमें। तो
जब प्रेशर बनाना शुरू किया तो जो ना मदर से वो 2 फ्लोर भी अपने नाम करा लिए थे टीटू से, टीटू के नाम कर दिए थे अपना ब्रदर के। फिर उसके बाद में जो है ना वो उसने बैला फुसला के वो फ्लोर जो है उस लड़की ने अपने नाम। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम तारावती है। जी। मेरे भाई की मौत हो गई है। इसके बंदा किसके घर आ गया? उसको साले को बताता था और अपनी सास को और अपनी बीवी को, भारती को बताता। जी। तो जब लास्ट बार मेरे पास कॉल किए थी तो वो बोल रहा था, क्या लगा बहन मैं भी तुम्हारे कॉल करूंगा। तो आपको कॉल आई थी? एक ही बार कॉल आई थी, कहने लगा कि अभी मैं कॉल करूंगा तो ना फोन खुला रखियो। मैं कि ठीक है भैया मैं खुला रखूंगी। तो पीछे से उसकी औरत की ना लड़ने की आवाज आ रही थी, तो कहने लगा कि तो चुप हो रही है, नहीं हो रही है। तो वो मेरे से बात करने लगा, तो कहने लगा कि अभी मैं दोबारा कॉल करूंगा और तू जो जगी रही हो। मैं जगी रही हूँ, मैं कि क्या पता आएगा या मेरे पास कॉल करेगा। मेरे पास कोई कॉल नहीं आई है। उसके बाद से आपके पास कोई कॉल नहीं आया? नहीं, उसके बाद फिर कोई कॉल नहीं आई। फिर सुबह मुझे पता चला था 11 साढ़े 11 बजे। तो आप वहाँ पे पहुँचे थे? हाँ जी, जब मुझे पता चला था तो मैं बेहोश हो गई थी। मेरे को कुछ नहीं पता था वहाँ पे गली में जाने के बाद। मुझे ना बहुत हाथ धो के पड़े हैं। मेरे को ना कई महीने से डर लग रहा है कि डर लग रहा है बहन अब मैं क्या करूँगा। फिर मैं उसे समझाती थी कि बहन कुछ मत कर, तो मतलब कि कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो बस इतनी बातें थी। पर वो यही बोलता था कि बहन मेरे को ना मेरे बड़ा विक्रम है उसका नाम, कि विक्रम से है और मेरी सास है और ये भारती है। तो इससे ना मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो डिटेल में सारा शुरू होता है। हाँ जी, आपका नाम? प्रेमवती आपके किसी की रखी? मम्मी। बताइए आगे क्या? टीटू, जब टीटू को मिलना होता था ना तो मेरे तरफ फ़ोन करता था वो। तो कहता मम्मी वो मिल जाइए मेट्रो पे, मतलब तो मैं मेट्रो पे जाती आर्या नगर। हाँ, तो वो काम करते उधर से आता। तो जब मेरे से 2 बात भी नहीं करता था, इतने में उसने जासूस लगा रखे थे उसके पीछे। तो इतने में उसके धोरे खबर पहुंच जाती थी घर पे, बताऊँ कि आज अपनी मम्मी से मिल रहा। तो शाम को बहुत लड़ाई करती, उसके मार पिटाई भी करवाती। तो फिर कई दफ़े ऐसे ही फिर कभी कुछ काम होता फिर करता। तो मैं कहती मैंने कि नहीं कुछ परेशानी है। कहने लगा मम्मी क्या परेशानी है, ना रोटी बनाती है ना चाय पानी देते, नहीं बाहर से ही खाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने की तो कहने लगा मैं बाहर से खाता हूँ और बहुत लड़ाई दंगे, नीचे सोता हूँ, ऊपर सोने भी नहीं देती, ताला लगा लेती है ऊपर का। हाँ, एक दिन तो सर्दियों में बाहर सोया था, सड़क पे दुकान की पटरी पे सोया था, बहुत ठंड पड़ रही थी। हाँ, तो जब बता रहा था कि कहने लगा और बताई, कहने लगी कि सारी रात में सोया रहा, उसकी घरवाली गाली दे रही थी और ना ताला खोला ना सोने दिया। तो आप उनसे पूछते नहीं थे उनकी जो भी वाइफ थी उनकी कि आप ऐसा क्यों करते हो? वो ताला नहीं खोलती थी, हम ऐसे बोलने में राजी नहीं थी हमारे साथ। हाँ, ताला नहीं खोलती थी, बताऊँगा। फिर कहती फिर मैं जो उसका एक्सीडेंट होगा, मैं फ़ोन करके मैंने कही भैया मैं तेरे देखना आ जाऊँ। कहने लगा कि मम्मी आ जाइए। मैं गई देखना, मैं गेट तो नहीं खोलेगा, कहना मैं खोल दूँगा। मैं गई देखना उसे घर पे, तो उसके एक्सीडेंट जो सारी आँखों में सारा आँख जो सारी लाल हो रही अंदर से। हाँ, मगर मैं ज़्यादा होगा एक्सीडेंट। कहना लगा ये बैठने भी नहीं दिया उसने, इतने में गाली गुत्तर देने लगी। हाँ, गाली गुत्तर देने लगी। फिर मैं खुद 2-4 मिनट बैठ के मैं कहने लगी भाई मैं अब जा रही हूँ, पता नहीं गाली गुत्तर कर रही है, मैं जा रही हूँ। कहने लगा अच्छा मम्मी। तो फिर नीचे को आया मेरे साथ। मैं कहने भाई मैं कोई परेशानी हो तो तुम ये बता दिए। कह लगा मम्मी मैं नहीं, मैं इनकी पैसे दे ले कुछ हो गया। मैं सहज किसी कहने लगी, कह लगा मम्मी ठीक है। बस इतनी बोलने फिर वो भाट डोलता था। एक मेरी बहन की लगती है वो परिवार में, वो कहने लगी भाट था जब, कहने लगी कि तुम नहीं क्यों डोल रहा, घर चल। रात का टाइम हुआ जब कहने लगा कहाँ जाऊँ, मेरा घर ही नहीं है तो कहाँ जाऊँ मैं। हाँ, जब घर में नहीं बनने देती थी वो, कहने लगा मौसी मेरा घर ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। बताओ आखिरी बार कब मिले थे? मैं तो आखिरी बार तो मैं घने दिन हो गए, जब
1-1.5 महीना होगा जब मिला था, इसके घर ही मिला था। मैं दूध लेने गई थी जब इसके घर ही मिला था बस। फिर उसके बाद में नहीं मिला मुझे बस। तो आप क्या मदद चाहते हैं पुलिस से कि आपके बेटे की मर्डर में क्या कार्रवाई हो? मेरे बेटे की इंसाफ चाहिए। मुझे तो बताऊँ बात, मेरा बेटा मारा इन्होंने, अपना आप नहीं मारा। इन्होंने मिलकर मारा मेरा लड़का। तो मैं तो पहले भी नहीं कह रही थी, अब भी नहीं कह रही हूँ मैं। तो आप मान लगाए पुलिस स्टेशन में मदद की बात कीजिए मीडिया के साथ। हाँ, मेरे लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। ये पकड़ी जाऊँ मैं बताऊँ बात, ये औरत ऐसी की बताऊँ बात सही नहीं है ये औरत। आगे किसी और को समझना एक्चुअली मैम जिस तरह से ये सारा केस हुआ है और ये मतलब जो सीन हुआ है हमारे भाई के साथ में, अब सरकार से या पुलिस के प्रशासन से ये हमें दरख्वास्त है कि जो है ना मतलब ये किसी और के साथ ना हो, क्योंकि पहले 2 घर बर्बाद करके जा चुकी है वो। जिसका पहले किया था उसका बर्बाद हो गया, उसके बाद में हमारा बर्बाद हो गया, और अब तीसरे किसी का बर्बाद ना हो। क्योंकि ये सारा जो शुरू से लेकर लास्ट तक 3 से 4 साल जो केस चीज़ चली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए चली है। क्योंकि 60-70 लाख के फ्लैट जो फ्लोर हैं उसका लालच है उसे, और वो बार कहता था इस बात को कि दीदी, अपनी छोटी सिस्टर पे बोलता था कि दीदी ये जो ना जब से इसने अपने नाम कराई है तब से जो ना ये मुझ पे जो ना बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है इसको बेचने के लिए।